न कि हवेली चलना या अपनी माँ के घर। अपनी माँ के घर। दरवाजा खोला माँ, मैंने मेयर साहब से बात करी। कितने दिन में रिहा हो जाएगा शौकत अली? तू चाहे तो कल। मैं क्या चाहूं तो कल। कल मैं पढ़ा हवेली शाम, ऊपर वाले कमरे में तो पैर रखेगी तो शौका जेल से बाहर आ जाएगा। एक बारी सुरैया बीबी से मिलना है मैंने, कलमों का विर्द करने से पहले। कहे तो अभी ले चलूं ना कि? नहीं, हवेली में नहीं, पीर हाजिर शाह के मज़ार पर। कब? आज। पर आपके साथ ना आए वो। मैं नहीं चाहती मैं उसका हक मारूं तो वो मुड़ के अपने हक की तरफ देखे। मंसूर, कर लिया सौदा? हो गया व्यापार? बिक गई उस कमीने के रुपयों के आगे? तेरी तरह अम्मा, एक ख्वाब देखा है मैंने, वही गाने वाला घोड़ा सोने की पाजेबी पहन के नाचता हुआ, और नाचते हुए उस घोड़े पर सोने की तारों वाला सेरा बांधा हुआ मेहर सुरखाब। पीछे 1001 बाराती छन 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 छन, सबके कानों में यही आवाज आ रही थी, और मेरे कानों में शौकत अली के पैरों में पड़ी हुई बेड़ियों की कड़कड़ सुनाई दे रही थी। मैंने अपने आप से पूछा कि ये छन छन की आवाज मुझे क्यों नहीं सुनाई देती, तो जवाब मिला, शौकत अली के पैरों में पड़ी हुई बेड़ियां खोलते
ये छन छन की आवाज तुझे भी सुनाई देगी। ये नथली संभाल लेना अम्मा। जेल से छुटकर आए तो उसके हाथ पे रखना और कहना, गलत समझती थी मैं। नसीब को 180 रुपए की नथली से धकेलनी पड़ती। अच्छा वधू आ गई। पर तू कहाँ जा रही है? पीर हाजिर शाह के मजार पर। तूने तो कहा था उस दिन जाऊंगी जिस दिन तेरी मन्नत पूरी होगी। तो मन्नत पूरी होगी है ना शोधिए। ओहो कुलसूम, इसे यहाँ ना रख, यहाँ इस कोने में रख दे। इधर ला। जल्दी कर ले सफाई। क्या बीबी जी, उसने अभी आ जाना है? पता कर, आ गई होगी। जा देख तो सही। ओए ईमान से, ओए तुझे तो नाकी नजूमी होना चाहिए था सुरैया बेगम। आ गई है? मुझसे ज्यादा जल्दी है तुझे। नहीं, कम से कम ये रोज की सफाई से तो जान छुटेगी मेरी। ओए वो ना कि आने से पहले मिलना चाहती है तुझे। क्यों? ओए छोटी सी शर्त है उसकी। बुला लो। ना कि तुझे खुद जाना पड़ेगा। पीर हाजिर शाह के मजार पे इंतजार कर रही है तेरा। वहाँ क्यों? और जाके पूछ ले उससे वहां क्यों। जा, बाहर गड्डी स्टार्ट खड़ी है। ना कि पेट्रोल पहले ही महंगा हो गया है। चल जा। हाँ। मेरे सिर पर अपनी जुत्ती रख दे। एक दिन इसी मजार पर
मेरी माँ ने मुझे आपके परछावे से बचाया था। आज आपकी माँ आपके साथ होती तो वो आपको मेरे परछावे से बचाती। आप जुत्ती रखेंगे तो आपको यकीन आएगा कि मेहर साहब ने रकी को खरीदा नहीं है, रकी की मजबूरी ने उनके हाथों अपने आप को बेच दिया है। और इस व्यापार में मुझे उस शौकत अली की जिंदगी मिलेगी जो अब मेरा नहीं है। अल्लाह जानता है वो सिर्फ शौकत अली की जिंदगी है। शौकत अली की जिंदगी तो मुफ्त बच जानी है, नहीं तो उसके फांसी लगने के बाद मैंने कोई मेहर साहब के हाथों से बच जाना था। बस समझो अल्लाह ने इज्जत बचाई है जो मेरी अरज से बचनी नहीं थी। मुझे तुझसे कोई गिला नहीं है। गिला कर लो तो अच्छा है। बेबस से क्या गिला करना। बस 1-2 दिन की बात है, फिर मैंने बेबस नहीं रहना। सोचो तो बेबस में आज भी नहीं हूं। वो जैसी कमी कमीर अगर शौकत अली को फांसी लगने से बचा सकती है तो फिर मैं बेबस तो ना हुई ना बैठ गया, तुझे तो पता ही नहीं है। जान बचाने वाला और जान लेने वाला ऊपर बैठे हैं। जान लेने का इख्तियार अगर बंदे के पास आ जाए तो वो समझे वो बड़ा बेबस है। व्यापार बेवकूफे इख्तियार नहीं होता। मुझे माफ कर दे। मेरी तरफ से खुली माफी है तुझे, पर तू एक बार बैठ के सोच, बच के आ गया तो किस मुंह से मिलेगी उसे। दस मेहर की बीवी कहाँ मिलती है कमी कमीनों से। सुनेगा तो थोड़ा तड़फेगा और फिर तड़फ के ठंडा पड़ जाएगा। खुदा तेरी मदद करे। ना सुरिया बीबी, कहो खुदा शौकत अली की मदद करे। मैंने हाजरा से किया है, बहुत तड़फे तो उसे बैठ के समझाए। गरीब को भूख ना मारे तो इज्जत जाने का डर मार देता है, और अगर ना समझे तो बेहतर है गांव छोड़ के चला जाए। वादा करती हूँ ऊपर वाले कमरे में जुत्ती पहन के नहीं फिरूं। आपने बड़ी इज्जत दी है मुझ कमीने को, भूल नहीं सकती।
आज बैठ के शर्तें तय करूंगी उसके साथ। तू बैठेगी मेरे साथ? गुनाह के कारोबार में मेरी बैठती है जुत्ती। और अल्लाह खैर करे, माल कौन होता है कि व्यापारी से शर्तें तय करे? निकाह करने लगी हूं उसके साथ। खैरी सलाह, हिरन शिकारी से निकाह करेगी, सारे जंगल में थू थू होगी। एक बारी उसे जिंदा सलामत देखेगी ना तो आप कहेगी रखी ने सवाब कमाया। सीधी दोजक में जाएगी तू। शौकत अली की हाँ में जलेगी, जल के कोयला हो जाएगी। मंजूर है अम्मा। मंजूर है ना? क्या कबूल है अम्मा? कबूल है, कब विर्द कर, तेरे कम आएगा। तेरे हज पे जाने की शर्त रखो, हवाई जहाज पे बैठकर। मैं कल्ली रह गई हूं अम्मा, मेरी मदद कर। चल तू भी बैठकर मुझसे शर्तें तय कर ले। मुझसे क्या शर्तें हैं तेरी? वो रिहा होकर वापस आए तो स्टेशन से वापस मोड़ लेना। मेरा पूछे तो कहना नहीं मिलेगी। एक कलबूत में दो जाने नहीं रह सकती, समझे? एक मिली तो एक गई। शहर जाने का बड़ा शौक था उसे, कहना शहर जाए, शहर जाके शहर आबाद करे। मुझ पे बड़ा गुस्सा है तो हाजरा से ब्याह कर ले। तत्ती ने बड़े टोने किए उसके लिए, बड़ा कामिल पीर था उसका। ये शर्त है या उसके लिए तेरी आखिरी वसीयत? ये शर्त है अम्मा, और यही शर्त है कि वो मेरे मज़ार पे हाजिरी देने ना आए। कहाँ जा रही है? हाजरा के पास। एक शर्त उससे भी रखनी है। रखी आ गई। तेरी शक्ल से लगता है कोई नई बात सोच के आई है। अब बता, ये क्या है? नथली नक बढ़ाने चली तो नथली तेरा हक समझ के तुझे देने आ गई। और पुत्र कोई तोहफा दे तो रख लेते हैं, इनकार नहीं करते। वो सोना रब जो नाराज हो जाता है। अगे तेरी मर्जी,
सुने हैं, कोई तोहफा दे तो लेने से इनकार नहीं करते। रब नाराज होता है। ये खरीदी नहीं थी उसने, कमाई थी तेरे लिए। कल से उसकी कमाई पर मेरा हक जायज नहीं रहना। कल क्या है? कल मेरा निकाह है हाजरा। कल? बताए तेरी मेरी सुलह हुई, तूने कोई शर्त रखी ना? मैंने मैं गुनाहगार, तुझसे क्या शर्त रखती? पर मैंने शर्त रखनी है। बोल। ये नकली नाक में पहन शर्त है मेरी। मेरी सखावत पर ना जा, मेरी मजबूरी देखा जरा। अपनी चीज तुझे दे रही हूं, संभाल के रखना। कसम खा के वादा करती हूँ कि कभी नहीं कहूंगी वापस कर दे। क्या बात है, आज इतना चुप क्यों है? कल रात को तो बड़ी बुड़बुड़ कर रहा था। मुझे अब निकाल दे यहाँ से। यहाँ से काटी लोग निकलते हैं। मैंने निकल जाना। जेल तोड़ के भाग जाएगा? हाँ। जेलर साहब को खबर मिली तो टलाई बंद हो जाएगी। खबर कर दे उसको। मैंने अब निकल जाना है यहाँ से। कल रात तक तो तुझे बड़ा शौक था फांसी लगने का, अब क्या हुआ? रखी की कुछ शर्तें हैं मेहर साहब। ना कि एक कल निकाह होगा और शौकत अली की रिहाई के दिन रुखसती, ना कि दो ये अपने कमरे में जुत्ती नहीं पहना करेगी। क्यों? नीचे वाले कमरे में सुरैया बीबी रहती है, उनका बड़ा एहतराम करती है। आहा। तीन तीन 2 लाख क्या करने हैं? 2 लाख रुपए शौकत अली को देने होंगे ताकि वो कोई कारोबार करे और कारोबार करने के लिए गांव छोड़कर चला जाए। ठीक है, मंजूर। इसकी ना रसीद लिखी जाएगी ना ही कोई अंगूठा साइन होंगे। 4 शर्त खत्म। कल मगरिब के बाद निकाह होगा, खुदा के घर में, मस्जिद के अंदर, कुरान के सामने।
बेवकूफे, तो अब भी हर बात को खबर समझती है। बता, कौन सी तारीख रखी है? कल मगरिब के बाद। सोना टाइम है। मगरिब की नमाज खत्म होते ही सूरज डूब जाता है। चल, कुलसूम और कनीस को बुला, उनसे कहो कि मेहर साहब की ढोलकी रखी है मैंने। कुलसूम, कनीस, फातिमा, जी बेगम साहबा। अंदर आके ढोलक बजाओ। किस बात की बेगम साहबा? कल मेहर साहब का निकाह है, रखी के साथ। तुझे तो नाचना भी आता है ना? खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? चलो आ जाओ। नाकी, ये क्या तमाशा है? ये क्या हो रहा है? तमाशा मेहर साहब, कल निकाह है आपका। ढोलक तो शकुन है, रस्म है। आए रहने दे, रहने दे। मुझे पता है तू ढोलकी बजा के लोगों को क्या बताना चाहती है। चलो नहीं, उठो। निकलो बाहर। क्या बात है मेरे साहब, खुशी नहीं है निकाह की? अरे खुशी तो बड़ी है, लेकिन ढोलकी नहीं बजेगी। रस्मों शगनों के बहाने मेरा मजाक ना उड़ा। समझता हूं मैं चूचा नहीं हूं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول तेरा दिल नहीं करता अम्मा कि मुझे पास बिठा के जी भर के देख ले?
ये क्यों अम्मा? सिर में सुआ डाल। डाल ली है। तो फिर गांव के चौक में जाके बैठ। मेरा नहीं जी करता कि तुझे पास बैठाकर जी भर के देखूं। एक तेरी वजह से आज मैं मगरिब की अजान सुन के डर गई। बस एक अजान हो रहा, फिर तेरा सारा डर उतर जाएगा। फिर तूने आप कहना है शुक्र है मगरिब की नमाज पढ़ी गई। जनाजा नहीं पढ़ा क्या? कौन? मैं कनीज फातिमा हवेली से आई हूँ। मेयर साहब ने निकाह का जोड़ा और जेवर भिजवाए हैं। अंदर आके वोटी के हाथ पे रख दो। शगन मुबारक हो। मेरा लाग बस 100। कल 1000 दूंगी। बस एक मगरिब की अजान और। चल